लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमार ट्विटर पेज News36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। जय जोहार। बड़का समाचार देखे के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसा के। छत्तीसगढ़ के अति प्राचीन नगरी जेला आज बोलचाल के भाषा में रतनपुर कहे जाथे। किवंदती में यदि गौर करे जाए तो लोगन मन के ऐसे मानना है कि कोनो जमाना में रतनपुर अतका समृद्ध रहीस कि यहाँ हफ्ता में 52 बाजार लगत रहीस और जिहाँ कभू हीरा मोती के घलौक व्यापार हुआ रहीस। यही समृद्धि के सूचक रतनपुर के ऐतिहासिक मांगी पूर्णिमा मेला घलौक आए, जेनहा बरसों ले बिना शासन के सहयोग ले यहाँ स्फूर्त चलत आवत है। लेकिन आज की स्थिति में मेला में 2 पैसा कमाए बर रोजी रोजगारिया मन तिर स्थानीय प्रशासन द्वारा पसरा भुइयां के भाव ताव करे लगे है, जेकर ले उखरो मन टूट गए है। जिन पुरखा ले चले आवत मांगी पूर्णिमा मेला के नाम के बाद लगभग 20 ले 25 बछर ले आदिवासी विकास मेला के नामकरण कर दिए गए है, जेमा शासन द्वारा आर्थिक सहयोग दिए जाते हैं। जेमा आदिवासी मन के मानना है कि ये मेला में आदिवासी मन के विकास ले लेके कोई ताल्लुक नहीं है। रतनपुर मांगी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला ल लेके शासन द्वारा लाखों रुपया खर्चा करके प्रदर्शनी बर हर बछर विभिन्न विभाग के स्टॉल लगाए और निर्देशित करे जाते। ये मेला परिसर में बने लगभग 25 स्टॉल मन में अधिकांश स्टॉल ये दारी खाली पड़े हैं। जी हाँ, कोई भी स्टॉल नहीं लगे हैं। आखिर ये खाली पड़े स्टॉल में टेंट, कुर्सी, टेबल आदि के किराया ला तो स्थानीय प्रशासन के माध्यम ले ही देहे जाही और ये खाली पड़े स्टॉल ला लोगन मन के द्वारा अब मोटरसाइकिल स्टैंड के रूप में इस्तेमाल करे जावत है। एकर अलावा ये मांगी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला में आदिवासी मन के ये मानना है कि ये मेला में उखर नाम के जोन प्रकार ले उपयोग करे जावत है वो हिसाब ले ये मेला के माध्यम ले उमन ला ना तो कोई लाभ मिल पावत है और न ही शासन द्वारा विकास पर कोई सार्थक प्रयास ही करे जावत है। ये हम महज आदिवासी मन के नाम ले औपचारिकता मात्र रह गए हैं। उखर ये कहना है कि शासन द्वारा ये मेला के माध्यम ले उमन के विकास के संबंध में कुछ लाभ मिले या फिर मेला के नाम बदल आदिवासी विकास नाम ला हटा दे जाए। ये बार के मेला में आदिवासी समाज के कुछ लोगन में खासा नाराजगी देखे बर मिलिस, जेमा ओखर कहना है कि ये मेला के उद्घाटन और समापन समारोह में कोनो आदिवासी विधायक या मंत्री ला तको नहीं बुलाया जाए। रतनपुर आदिवासी विकास मेला लगभग 500 साल पहले लग रहा है और आदिवासी विकास मेला में आदिवासियों को किसी प्रकार के लाभ नहीं हो रहा है। आदिवासी विकास मेला तो 20-25 साल पहले नामकरण हुआ है। इससे पहले तो बिना शासन के सहयोग से यह मेला लग रहा है। आदिवासियों के लाभ लेने के लिए ये आदिवासी विकास मेला का नाम रखा गया है, लेकिन आदिवासियों को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है। प्रतिभा का भी सम्मान नहीं हो रहा है, ना ही आदिवासी समाज के लोगों को यहाँ अतिथि बुलाया जा रहा है, ना ही जो हमारे समाज के नेतागण बने हैं मंत्री विधायक उनको भी बुलाया नहीं जा रहा है। बहाना ये बनाया जा रहा है कि उनके पास टाइम नहीं है आदिवासी मंत्रियों के पास। ये नगर पालिका द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। ये हम नहीं मानते। आदिवासी मंत्री आदिवासी मेला लगा क्यों नहीं आएंगे भाई? आएंगे, लेकिन लोग जानबूझ के नहीं बुला रहे हैं। बस अपने विशेष पार्टी वाले को ही बुलाया जा रहा है, लेकिन आदिवासी मंत्री को नहीं बुलाया जा रहा है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जिला उद्योग केंद्र की बात कीजिए, पशुपालन विभाग की बात कीजिए या फिर ऊर्जा विभाग की बात, आप किसी भी विभाग में आप देखिए आपको खाली पड़ा मिलेगा। आप नज़र घुमाइए, आप स्टॉल लगा हुआ है, कई तो स्टॉल यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। किसी प्रकार के आदिवासियों को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा आदिवासी विकास मेला का नाम हटाकर मात्र माघी पूर्णिमा ही नाम रख देना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों को लाभ ही नहीं मिल रहा है तो फिर आदिवासी विकास मेला का नाम क्यों रखा गया है। और हम भी यही चाह रहे हैं कि अगर आदिवासी मेला नाम रखा गया है तो आदिवासी को लाभ मिलना चाहिए। जैसे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला के ज़माने में बढ़ाईपन, ITI और कढ़ाई बुनाई हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि आदिवासी ही सिर्फ कढ़ाई और ये बुनाई ये करते थे कि बढ़ाईपन करते थे, और जाति के लोग रहते थे उनको भी स्टाइपन मिलता था। और नहीं तो अगर आदिवासी
मेला ही रखना चाहते हो तो आदिवासी को लाभ मिलना चाहिए, और नहीं तो ये आदिवासी मेला जो रखा गया है इसको काट करके माघी पूर्णिमा रखा गया। 7 दिन तक चलैया ये मेला के समापन अवसर में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अटल श्रीवास्तव के अध्यक्षता में रात कन संपन्न हुईस। एकर अलावा ये अवसर में नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा जम्मू पार्षद मन उपस्थित रहें। मेला जो है अपने चरम वैभव में है और यहाँ से शासन के जितने भी योजनाएं होती है जो गरीब लोगों को, आदिवासी हरिजन लोगों को जो है लाभ मिलते हैं शासन की योजनाएं, वो यहाँ प्रदर्शित रहता है। यहाँ से लोगों को जानकारी मिलती है और जो है शासन के लाभ यहाँ से जाके लेने में काफ़ी आसानी होती है। अब देखिए ये जो है 25 स्टॉल में कम से कम 16-17 स्टॉल ही आए हैं। हमारा पूरा प्रयास था कि इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन स्थानीय चुनाव होने के नाते जो है इस बार जो है काफ़ी कम स्टॉल लग पाई है। आखिर स्थानीय प्रशासन को टेंट का, कुर्सी का, टेबल का किराया तो देना ही पड़ेगा। अब देखिए ये जो है चूँकि बगैर ये मंच और सांस्कृतिक कार्यक्रम के मेला का भव्यता कम हो जाती है, इसलिए जो है ये आयोजन तो हमें करना ही पड़ता है। और थोड़ा सा शासन की जो विभाग जो हैं इस बार नहीं आने के कारण थोड़ा सा मेला में तो फीका हुआ है इस बार। समापन समारोह में अतिथि मन के स्वागत के बाद छोटे छोटे बाल कलाकार मन ला पुरस्कृत करे गईस। ओकर बाद ये मन के एक के बाद एक अपन विचार ला उद्बोधन के माध्यम ले उपस्थित लोगन मन के बीच रखिन, जेमा मेला में अव भव्यता लाए बर प्रयास के जरूरत के बारे में बात कहे गईस। आखिरी में सीएमओ मधुलिका सिंह के द्वारा ये कार्यक्रम के समापन करे गईस। अब देखना ये है कि आने वाला बेरा में ये मेला के स्वरूप में का परिवर्तन और विकास हुआ थे। रतनपुर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी के रिपोर्ट। और ये बेरा है छोटकुन ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद फिर मिलबो। आप मन का जाऊ जन देखत रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।